मनुष्य आज इतनी समस्याओं और चिंताओं के बोझ से दबा है कि कहाँ सत्संग सुने, कब सत्संग को विचारे। लेकिन बिना सत्संग जप स्मरण के जीव की सद्गति संभव नहीं है। आज ये विचारणीय प्रश्न है कि कैसे उसे सांसारिक झंझटों के बीच परमात्म शांति की अनुभूति हो, कैसे वो अपने नित्य कर्म में संलग्न रहकर परमात्मा की आराधना से अंतःकरण को पावन करता रहे। न जाने कितनी कितनी माताओं पिताओं के शरीर से गुजरकर हमने यह अनमोल मानव शरीर पाया है। सत्संग के संयोग के बाद भी हम लापरवाह रहे तो यह कैसे चलेगा। आप एक श्रेष्ठ सात्विक साधक बनने का लक्ष्य बना लें। ये संकल्प आपको उस अनुभूति के संपदा से भर देगा जो आपकी अपनी विरासत है। यदि आप एक श्रेष्ठ साधक बनने का लक्ष्य अपने जीवन में रखते हैं, आप परम तत्व के अधिकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि शुद्ध सात्विक श्रद्ध संपन्न अंतःकरण में परमात्मा माधुर्य और ज्ञान स्फूर्ति होता है। जैसे ही आप साधन पथ पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, त्यों ही आपके उस आनंद स्वरूप को जानने की उत्सुकता बढ़ती जाएगी। जब लालसा जोर पकड़ेगी तो फिर आप उस ईश्वर से कहाँ दूर रह पाओगे। जैसे कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति मुकदमे में एक वकील कहता है, ऐसे ऐसे कोर्ट में बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना, तो उसी को याद कर लेता है। उतना सा हिस्सा लाखों और कोर्ट में डट करके वकील साहब से कहा है, वही तो मुकदमा जीत जाता है। और अपनी बुद्धि जरा भी लगा दी बीच में, एक सेंटेंस भी गलत बोल गया बीच में अपनी अकल से, तो सारा मुकदमा डाउट का हो गया। और डाउट का फायदा मुलजिम को हो जाता है, तो सारी बात बिगड़ जाती है। तो जैसे वो वकील के शरणागत रहता है, उसकी बात सुनकर चलता है, ऐसे मनुष्य को गुरु के आदेश के अनुसार ही चलकर अपना कल्याण करना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। डॉक्टर ने कहा, ये दवा खाओ, इतनी 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, बस बुद्धि मत लगाओ कि 2 बूंद दवा से क्या होगा। ऐसे ही वेद कहता है, श्रद्धा करो, विश्वास करो वेद और गुरु की वाणी पर, और उसी प्रकार चलाओ बुद्धि को। सरेंडर करो बुद्धि का, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि तो माइक है, 3 गुण की है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार चलकर मनुष्य भगवत विषय का लाभ कैसे लेगा, जब संसार ही का लाभ नहीं ले सकता। तो इस नासमझी को हटाना है और हृदय को शुद्ध करना है। इसलिए सत्संग करें। हरे कृष्ण।